देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज साझा चंद्र कुमार क्रमांक है 1112। दिन रविवार, तारीख 5 जनवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय अच्छी सिंह साहब हैं, जो ALTTC BSNL का जवाब से हैं। आज आपको जो विषय है वो है गायत्री मंत्र का अर्थ, चिंतन, भू अक्षर का तत्दर्शन, भाग 3। इससे पूर्व भाग 2 ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह। धन्यवाद सर। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन और हृदय से आप सबका इस कक्षा में अभिनंदन। जैसा कि विषय अभी आदरणीय शर्मा साहब ने बताया, गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन की श्रृंखला चल रही है। और गायत्री मंत्र जप के तो इतने फायदे हैं, उस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन वो फायदे एक सामान्य व्यक्ति करता है तो उसको कितना फायदा मिलता है, और एक साधक या ज्ञानी व्यक्ति जब करता है तो लाखों गुना फायदा उसको एक ही बार मंत्र जप से मिल जाता है। और इसमें जो अंतर पड़ता है कि एक सामान्य व्यक्ति एक बार में एक फायदा ले रहा है, तो एक ही बार जब करने पर एक जो तत्व ज्ञानी है, जो उसके दर्शन को जानता है, जो उसके एक एक अक्षरों को पचा रहा है, वो जब जपता है तो लाखों गुना फायदा उसका बढ़ जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक एक अक्षरों के ऊपर हम लोग मिलजुल करके स्वाध्याय चिंतन में इस पर सत्संग चर्चा कर रहे हैं। इसके पक्ष पहले जो दो भाग हो चुका है, तो उसमें एक तो इंट्रोडक्शन था कि एक एक अक्षरों एक एक शब्दों के ऊपर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और दूसरे भाग में जो चर्चा हुई थी वो ओम के ऊपर हुई थी कि वो ओम जो है परमात्मा का स्वघोषित और सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो वेदों ने बताया है। और अब उसके आगे जब चलते हैं तो गायत्री की उत्पत्ति विभूतियों से हो रही है, और विभूतियों की उत्पत्ति जो होती है वो होती है ओंकार से। ये फोन बता देना कि मीटिंग चल रही है। एक सेकंड, थोड़ा सा इंटरप्शन। तो ओंकार से विभूतियों की उत्पत्ति होती है। विभूतियों का मतलब उसका आयाम, डायमेंशन, कि कितने दूर तक ओंकार का विस्तार है। इन्हीं विभूतियों के आधार पर गायत्री मंत्र अपना स्वरूप बदल लेता है। जब हम तीन विभूतियों को लेते हैं, थ्री डायमेंशन सृष्टि की बात करते हैं, तीन लोकों की बात करते हैं, तो उसमें भू भुव स्व आता है। इसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। और जब यही चीज हम सेवन डायमेंशंस में ले देते हैं, तो जब ओंकार परब्रह्म परमात्मा का अध्ययन हम 7 डायमेंशन में करने का प्रयास करते हैं, तो यही भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, ये 7 लोकों में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये सावित्री मंत्र बन जाता है। तो एक गायत्री मंत्र हो जाता है ब्रह्म गायत्री, तीनों विभूतियों के साथ में। और जब सप्त विभूतियां जुड़ती हैं तो ये सावित्री मंत्र हो जाता है। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? गायत्री मंत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो आत्म कल्याण और लोक कल्याण।
इसी के लिए गायत्री मंत्र को हम लेके चलते हैं। तो आत्म कल्याण कैसे हो और लोक कल्याण कैसे हो? आत्म कल्याण में क्या है? हमारा अंतरंग जो है वो मनुष्यता से भरा हो, मानव गुणों से, जिसे हम दिव्य गुण कह सकते हैं, देवताओं का गुण कह सकते हैं, उससे ओतप्रोत पवित्र हो। अंतरंग पूरी तरह से जब हमारा पवित्र होने लगता है तो आत्म कल्याण एक पार्ट सधने लगता है। लेकिन खाली अंतःकरण पवित्र होता चला जाए यही काफी नहीं है, वो दिखना भी चाहिए। दिखेगा कैसे? जब हमारा बहिरंग जो है, इस संसार में हम आए हैं, वो सुंदर और सुव्यवस्थित होने लगता है। जब क्योंकि सृष्टा का समत्व जो चल रहा है वो सुव्यवस्थित है, नियमबद्ध व्यवस्था ही इस समय सृष्टा है। तो हमारा भी सब कुछ जब नियमबद्ध दिखने लगता है, सुव्यवस्थित होता है, सुविकसित होता है, सुंदर होता है, तो इसका दूसरा रूप जो है वो सधने लगता है। इसको हम कह सकते हैं समग्रता में आत्म कल्याण सध रहा है। और मनुष्य परमात्मा का ही एक स्वरूप है, ईश्वर का एक अंश है। तो वो सृष्टा का एक अधिकारी के रूप में लोक का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित होता है। तो उसका दूसरा पार्ट सधने लगता है। यही आत्म कल्याण और लोक कल्याण कैसे सध है, इसी के लिए गायत्री मंत्र को हम लेके चलते हैं, गुरु मंत्र, महामंत्र। अब अगर हम ओम को लेते हैं तो ओम परमात्मा है, परमात्मा का स्वघोषित नाम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसका विस्तार कहाँ है, कहाँ तक है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। बहुत सरल भाषा में बताया है गोस्वामी जी ने। देश काल दिस विदसी हुमाही, कहाँ सो कहाँ जहां प्रभु नाही। और परम पूज्य गुरुदेव जब गायत्री का ज्ञान व्यवहार में उतारने के लिए अपने बच्चों को बताते हैं सरल भाषा में, क्लिष्ट चीजों को बहुत सिंपलीफाई कर देते हैं, तो जो पहला सूत्र देते हैं सत्संकल्प सूत्र, कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। वो न्यायकारी है तो अनुशासन प्रिय होगा। उसी न्याय व्यवस्था में सृष्टि की रचना हुई है और इसका सुसंचालन भी हो रहा है। उस न्याय को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उस अनुशासन को अपने जीवन में जब धारण करेंगे तो हम परमात्मा के पास होते जाएंगे। यही व्यापकता का दर्शन अगर हम लेते हैं, तो अगर हम ब्रह्म गायत्री को लें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये ब्रह्म गायत्री है। तो इसके जो थ्री डायमेंशन है, तीन विभूतियां हैं, तीन तरह के व्यवहारों में पूरे समष्टि को बांधा गया है। उसको कह सकते हैं एक स्थूल जगत है जो सबसे सिंपल होता है, उससे थोड़ा सा कड़ा पड़ता है, थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ता है। सूक्ष्म जगत उससे ज्यादा पावरफुल है, अनेकों गुना पावरफुल है। और अगर उससे भी अगर हम आगे जाते हैं तो कारण जगत है, जो पूरे सृष्टि का, समष्टि का, सूक्ष्म का, स्थूल का, सबका कारण है, सबसे ज्यादा पावरफुल। तीन डायमेंशन ले लिया गया। स्थूल जगत जिसको हम एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि विवेक रख करके, जो अपने आंखों से देखता है, इंद्रियों से देखता है, सामान्य ढंग से समझ पाता है, उसको हम पृथ्वी लोक कह सकते हैं, स्थूल जगत कह सकते हैं, जिसमें हम सब आज रचे बचे हैं।
उससे जब हम आगे अपने स्तर को ऊंचा करते हैं, तब सूक्ष्म जगत हो रहा है, वो कड़ा पड़ता है, कठिन पड़ता है। और फिर जब सूक्ष्म जगत की बाउंड्री को पार करके आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट जो हमारा जगत आता है वो कारण सत्ता है, कारण जगत है। तो यही तीन जगत को तीन विभूतियों के रूप में, कि ओम का विस्तार, परमात्मा का विस्तार स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है। स्थूल में समझना आसान है, इसलिए जो तीन विभूतियों में पहली विभूति आज ली गई है, भू। तो भू का मतलब स्थूल जगत से है। और अगर हम भू की साधना कर लेते हैं, भू को समझने का प्रयास अगर हमारा सफल होता है, इससे फायदा क्या होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन हमारा सुव्यवस्थित हो जाता है। जो व्यक्तिगत जीवन में दिन प्रतिदिन ढेर सारी उलझनें आती रहती हैं, उलझती सुलझती रहती हैं, इनके हम पार हो जाते हैं और इनका समाधान बहुत आसानी से भू अक्षर की साधना दे देता है। क्योंकि हम समाज के अंग हैं, परिवार हमारे पास है, तो परिवार और समाज की जो गुत्थियां होती हैं, दिन प्रतिदिन की समस्याएं होती हैं, इनका भी हल भू दे देता है। और ये सामान्य ढंग से समझाया जा सकता है। इसलिए गायत्री के तत्व दर्शन को समझने के लिए तीन चरण जो दिए गए हैं, उसमें तीन तरह की दीक्षाएं दी जाती हैं। तो जो पहला चरण है, उसको भू चरण बोलते हैं। ये ज्ञान भूमि है। यहाँ पर सामान्यतः बताया जाता है जन सामान्य को कि क्या सही है क्या गलत है, इसका शिक्षण देता है। और इसी को बोलते हैं मंत्र दीक्षा। एक सामान्य आचार्य जिसने अपने जीवन को गायत्रीमय किया है, सद्विचारों से, उसके तथ्यों को कुछ जान करके, उसको यह अधिकार दे दिया गया है कि वो दूसरे को मंत्र दीक्षा दे सकता है। गुरु तो एक ही सत्ता है जो प्रेरणा दे रहा है, जो चेतना से परिपूर्ण है। उसके बिहाफ पर क्या सही है क्या गलत है, इसका जो शिक्षण होता है, ये पहला चरण होता है गायत्री का, जो हमारे स्थूल जगत को शुद्ध करता है, दुरुस्त करता है। इसमें शिक्षण कैसे दिया जाता है? मंत्र दीक्षा का मतलब, मंत्र का मतलब मंत्रणा, सलाह, परामर्श, सुझाव, ये सब मंत्र के परिधि में आते हैं। जब भी कभी कोई उलझन आती है, तो लोग उसका समाधान खोजते हैं, तो मंत्रणा के लिए किसी के पास जाते हैं, किसी से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। तो जो अनुभवी है, वो अपने अनुभवों के आधार पर सुझाव सलाह दे देता है। हाँ, ये शास्त्रों का मत है, इसको ऐसे कर लेना है, हम अपने जीवन में ऐसे उतारे थे, इसका ये समाधान है, वो रास्ता दे देता है। ये प्रथम चरण का होता है। तो उसी को मंत्र दीक्षा कहते हैं, ताकि हमारा प्रारंभिक स्तर सुधर जाए। मंत्र दीक्षा भू से ही तत्सवितुर्वरेण्यम पैदा हुआ, पहला चरण गायत्री का। भुआ की कक्षा अगली बार होगी, उससे भर्गो देवस धीमहि आ रहा है। और स्व जो तीसरा चरण है, उससे तत्सवितुर धियो यो न प्रचोदयात्, तीसरा चरण होता है। तो भू जो तत्सवितुर्वरेण्यम देता है, वो क्या देता है? किसका वर्ण करना है? सविता का वर्ण करना है। सविता क्या है? सत्य को सविता बोलते हैं। हमारे सामने हमेशा द्वंद्व खड़े रहेंगे लाइफ में, हर चौराहे पर, हर समय, हर देश काल परिस्थितियों में दो की सत्ता विद्यमान है।
एक सही है और एक हमको गलत रास्ते पे ले जाएगी। गलत तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जो हम चाह रहे हैं उसके अनुरूप एक ही रास्ता पे जाकर के मिल सकता है, उसी का चुनाव करना होता है। और दिखते दोनों, एक भ्रम पैदा हो जाता है कि ये सही है कि ये सही है। उन दोनों में से एक का चुनाव करना है। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम तत्व का चुनाव करें। यही तत्व का चुनाव मंत्र दीक्षा देता है। इसीलिए पहला चरण मंत्र दीक्षा होती है, जो ज्ञान भूमि होती है। एक सामान्य ज्ञान हमको देता है कि दो में से हम किसका चुनाव करें कि जो हमारा आत्म कल्याण और लोक कल्याण को साध सके। दूसरे को छोड़ना होता है। यही भू की साधना है। दीक्षा किस रूप में दी जाती है? वैखरी रूप में दी जाती है। चार वाणियां हमारी होती हैं। चार वाणियों में जो सबसे आसान वाणी होती है उसको वैखरी कहते हैं, जन सामान्य। इसी वाणी में मुख से बोलता है और कान से सुनता है। सुझाव को, सलाह को, मत को, मार्गदर्शन को, ये भू की परिधि में आता है कि वैखरी वाणी में बताएगा और दूसरा व्यक्ति मुंह से बताई हुई बात को कान से सुन करके, सामान्य बुद्धि से समझ करके, और फिर तत्सवितुर्वरेण्यम करेगा। सत्य का चुनाव करेगा कि आत्म कल्याण और लोक कल्याण मार्ग किधर से जाएगा, किसका चुनाव कर रहे हैं, किसका वर्ण कर रहे हैं। वरेण्यम सविता परब्रह्म को बोलते हैं, परमात्मा को बोलते हैं, जो हमारे जीवन में सुख शांति का समावेश करना चाह रहा है। वो आनंदमय है, सत्य भी है, चैतन्य भी है, लेकिन हम अपने कुसंस्कारों से ग्रसित होकर के चुनाव करने में ही भूल कर बैठते हैं। क्योंकि लगता है हमको कि हाँ इसमें हमारा कल्याण है। तो वो जो लगता है, वो भ्रम जो है, उसी को दूर करने का काम गायत्री मंत्र का पहला चरण करता है, पहली व्याहृति करती है, जो हमारे स्थूल जगत को करेक्ट करती है। इसमें जो ग्रंथ दिए गए हैं साधना करने के लिए प्रारंभिक साधक को, वो गायत्री स्मृति और गायत्री गीता। गायत्री स्मृति के एक एक अक्षरों को जब हम पहचानने लगते हैं तो तत्सवितुर्वरेण्यम हम सधने लगता है। गायत्री गीता के माध्यम से हम एक एक शब्दों को पकड़ते हैं। स्मृति में एक एक अक्षरों की साधना होती है और गायत्री गीता में एक एक शब्दों की साधना होती है। तो शब्द क्या संदेश देते हैं, अक्षर क्या संदेश देते हैं, उसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कैसे करते हैं, ये पूरा भू के परिधि में आ जाता है। अब भू अक्षर जो है, इसकी व्याख्या गायत्री गीता कैसे करती है उसको हम देखें। भूर्वै प्राण प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रसिद्धः सामान्य रूपेण च एतेनैव विसिद्धयते हि सकलं नूनं समानं जगत् अद्रष्टव्य सकलेषु जंतुस् जनैर्नित्यम्। कि जो वेद पारंगत लोग हैं, जो ज्ञान की पराकाष्ठा पर जा चुके लोग हैं, ऐसे लोगों ने बताया है कि प्राण को ही भू कहा गया है। ये प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहां पर सभी जीव जंतु समान है।
और इस दर्शन को जब हम आत्मचिंतन और मनन के माध्यम से आत्मसात करने लगते हैं तो हमारी भेद दृष्टि समाप्त होने लगती है। और इसी भेद दृष्टि का जब समापन होता है तो उसी को शास्त्रों ने ज्ञान कहा है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, भेदत्व का मिटना, समत्व का प्राप्त होना। और जब तक भेद दृष्टि है तब तक समत्व बुद्धि नहीं आ सकती। हम चर्चा कुछ भी कर लें, आचरण में आत्मसात नहीं होती है। और अंतःकरण को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पराकाष्ठा पर जाने के लिए इस दर्शन को आत्मसात करना ही पड़ता है। तो शुरुआती दौर में देते हैं कि जो यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव, क्योंकि आत्मना ये प्राणो जायते, पर ब्रह्म ने सबसे पहले एको अहम बहुश्याम का जब भी स्फुरणा हुई तो प्राण तत्व को ही उन्होंने उत्पन्न किया। आत्मा ने प्राण को निकाला और यही प्राण पूरे सृष्टि में, समष्टि में सारा पसारा, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत में इसी प्राण का ही तो है। और यही प्राण जब दर्शन कर रहा है कि सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है, तो जो बाहर दिख रहा है परिवर्तन वो तो आवरण मात्र है, खोल है, सिर्फ वस्त्र है। जैसे हम सभी अलग अलग वस्त्र पहन के बैठे हैं तो यही हमारे संस्कारों की ही खोल है। और संस्कारों को, खोल को अगर हटा देते हैं तो सभी जीव जो है वो शिव स्वरूप ही तो है। यही तो परमात्मा का साक्षात दर्शन है। आंख बंद करते हैं तो निराकार उस परम पर ब्रह्म परमात्मा का जो निराकार स्वरूप, चेतन स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, शिवत्व जिसके अंदर भरा है, जो आनंद से लबालब भरा हुआ है, उसका दर्शन होता है। अंदर से हम पवित्र हो जाते हैं। और जब आंख खोलते हैं तो उसी भाव के साथ में अगर हम संसार को देखने लगते हैं तो भक्ति आ जाती है, करुणा प्रवाहित हो जाती है, कंपैशन जिसे कहते हैं, ममता आ जाती है, उदारता, आत्मीयता, सहानुभूति, समानुभूति, संवेदना। ये सारी दिव्य गुण जो है वो स्वतः मनुष्य के अंदर प्रवाहित होने लगते हैं और इन सब से वो ओतप्रोत होने लगता है। और इसी दर्शन को लेकर के जो कुछ सरल सद्वाक्य दिए गए हैं कि दूसरों के साथ हम वही व्यवहार करें जो हमको अच्छा लगता है, दूसरों के साथ हम वो व्यवहार कदापि न करें जो हमको स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो जब इस तरह का दर्शन लेकर के हम संसार में उतरते हैं तो हम धीरे धीरे करके न्यायनिष्ठ होने लगते हैं। लोगों के प्रति देखने का नजरिया हमारा परिवर्तित होने लगता है। और यही दर्शन हमारे जीवन को धन्य करने लगता है। लोग कहते हैं उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया, क्योंकि ऊंच नीच का जहां भेद मिटा कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये महान हैं, ये निकृष्ट हैं, इसी दर्शन के माध्यम से तो समत्व लाना है, इन सबको हटाना है। तभी हर व्यापक सर्वत्र समाना सद पाएगा। तभी परम पूज्य गुरुदेव ने जो पहला सूत्र बच्चों के लिए दिया है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर, कहना जितना आसान है उतना ही कठिन है इसको साधना। और जब हमारे अंदर ये भाव जगने लगता है, बोध में उतरने लगता है कि नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियां सबके अंदर वही प्राण लहा लहा रहा है,
तो दूसरे का तो कितना कल्याण होता है ये अलग बात है, आपका अपना आत्म कल्याण सधने लगता है, बढ़ने लगता है, अंतःकरण पवित्र होने लगता है, दृष्टिकोण परिमार्जित होने लगता है। तत्सवितुर्वरेण्यम की साधना फिर सधने लगती है। फिर यहां सृष्टि में कहीं भी कोई विकार नहीं नजर आता है, सभी विकारों में भी वही ब्रह्म झलकता है। फिर ध्यान उसके आवरण पर नहीं जाता है, उसके यथार्थ पर जाता है, उसके सत्य पर जाता है। और इसलिए जो मंत्र दीक्षा होती है प्रथम चरण की, उसमें तर्क, तथ्य, सद्विचार, मान्यताओं, इनके आधार पर हम अपने अनुभवों को साझा करके दूसरे को सुझाव सलाह दे देते हैं, प्रभावी ढंग से उसको अपना करके वो भी अपने जीवन को धन्य कर लेता है। तो जो स्थूल जगत हमारा है, जो व्यक्तिगत जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, इसमें फिर हमारी अवांछनीयता खत्म होने लगती है, उद्विग्नता खत्म होने लगती है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके सहज और सरल होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे थॉट प्रोसेस रिफाइन होते जाते हैं, विचारों को हम शुद्ध करने लगते हैं। इसको अपनाने के लिए मंत्र दीक्षा में क्या दिया जाता है? एक सामान्य साधक को कहा जाता है कि भाई अगर आपको गायत्री की साधना करनी है तो गायत्री मंत्र जान लीजिए, इसके अर्थ को समझ लीजिए, इसका शब्दार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, कुछ तत्व पर भी चर्चा हो जाती है। और जब हम इसका 3 माला जपने लगते हैं, 3 माला क्यों जपते हैं? एक माला अपने कल्याण के लिए, एक माला उस गुरु के निमित्त जो हमको सतत प्रेरणा दे रहा है, उसके लिए कि हमको अपनी प्रेरणा देता रहे, प्रकाश हमारा बढ़ता रहे। और एक माला इस संसार के लिए, लोक कल्याण को भी साधना है। तो जब हम संसार के प्रति भी वही भावना रखने लगेंगे कल्याण की, तो आत्म कल्याण और लोक कल्याण दोनों की साधना इस भू अक्षर से सधने लगती है, स्थूल जगत से सधने लगती है, एक ही चरण में आ जाता है। 3 माला के अलावा और क्या दीक्षा दी जाती है मंत्र दीक्षा में? सविता का ध्यान करिए, श्रेष्ठता का ध्यान करिए। क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर साधक जब नहीं समझ पाता सविता क्या है, तो उसको कहा जाता है सूर्य का ध्यान करिए, सूर्य ही सविता है। सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, सूर्य हमको उष्मा दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, दिशा दे रहा है, सबको जगा करके सबको प्राणवान बना रहा है, वही सविता है। तो श्रेष्ठता की दिशा में चिंतन चलने लगता है। और मंत्र दीक्षा में क्या देते हैं? उस गुरु सत्ता से जिसके अनुशासन में रह करके हमको अपने जीवन की साधना करनी है, उससे हम जुड़ते रहें। तो जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका मार्गदर्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका सुझाव सलाह दिशा निर्देश लेने के लिए स्वाध्याय और चिंतन, जो चैनल चल रहा है, कि स्वाध्याय और चिंतन जब चलता रहेगा तो उसका सतत प्रकाश, सतत मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। और क्या चाहिए प्रारंभिक साधना में? एक छोटी सी साधना और करा दी जाती है कि भाई आपके पास कुछ देने की भी आदत डालिए, क्योंकि सिद्धांत पाने का देने से ही है। जब तक देंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं, बीज बोना ही पड़ेगा फसल काटने के लिए। तो थोड़ा सा समयदान, श्रमदान, अंशदान, जितना आपसे हो सकता है
तो इतना मार्गदर्शन दे दिया जाता है मंत्र दीक्षा में एक सामान्य आचार्य के द्वारा बिगिनर्स को, और इसके सहारे उसकी गाड़ी चल पड़ती है और फिर उसका जीवन धीरे धीरे करके सुधरने और संवरने लगता है। उसका दृष्टिकोण भी परिवर्तित होने लगता है, वो भी अच्छी वाणी बोलने लगता है, उसके मुंह से भी अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे करके उसके घर परिवार और समाज की समस्याएं भी सुव्यवस्थित होने लगती है, और उसका स्थूल जगत जिसमें हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें हम 10 लोगों से मिलते हैं, जिसमें हम सामाजिकता और पारिवारिकता को पालते हैं, ये भी सुंदर बनने लगता है। ये सारी साधना भू अक्षर से ही हो पाती है, मंत्र दीक्षा से हो पाती है, इसी वैखरी वाणी से हो जाती है। इसको लेके चलना पड़ता है। और जब हर व्यापक सर्वत्र समाना जो प्राण का दर्शन हम लोगों ने देखा, उसको लेके चलते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाते हैं, तो धीरे धीरे हम समत्व की तरफ आने लगते हैं। समत्व की तरफ हमारी साधना बढ़ने लगती है। और अगर हम कोषों में जाएं, और क्या कुछ फायदा होता है, तो साधक का अन्नमय कोष जागृत हो जाता है। अन्नमय कोष जागृत होने से भू अक्षर की साधना का संबंध, मंत्र दीक्षा का संबंध अन्नमय कोष से भी है। अन्नमय कोष क्या होता है? जब उसके अंदर सद्विचार आएगा, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यदायक है क्या नुकसानदायक है, ये भी सामान्य ज्ञान उसको मिलने लगता है। और उसको भी जब आचरण में उतारता है, शरीर उसका स्वस्थ होने लगता है, उसके अंदर सभ्यता आने लगती है। और सभ्यता का मतलब क्या होता है? पहले असभ्यता ऐसा नहीं है, परिष्कृत सभ्यता होती है। सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अर्थात अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। ये भू की साधना में आ जाता है। और जब वो अपने लिए कठोरता करने लगता है, तो फिर वो तपस्वी बनने लगता है। पहले दूसरों की सेवा करेगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो अपना काम चला लेगा। और तब साधना उसकी शुरू हो जाती है सामान्य स्तर से। फिर जो कुछ उसको मिल जाता है, उसमें वो संतुष्ट होने का प्रयास करता है, दृष्टिकोण परिमार्जित होने लगता है उसका। और उसका शरीर का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, उसके विचारों में जब सत्य का समावेश होने लगता है, दृष्टिकोण परिमार्जित होने लगता है, तो धीरे धीरे उसका जो प्रोफेशन है वह भी सुव्यवस्थित होने लगता है। तो चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो कृषक हो, जिस भी ढंग से अपनी जीविकोपार्जन कर रहा है व्यक्ति, उसमें भी सुधार परिमार्जन होने लगता है। ये भी अन्नमय कोश का पार्ट है। फिर उसकी सामाजिकता भी सधने लगती है। समाज में लोगों की निगाह उसके प्रति परिवर्तित होने लगती है। फिर उसको लगता है कि भाई हमको लोक सम्मान मिल रहा है, परमात्मा की कृपा है। यहाँ परमात्मा अलग से कोई कृपा नहीं कर रहा है, उसका व्यवहार, उसके सद्विचार ही चेंज करते चले जा रहे हैं। और जब उसका व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, उसके विचार परिवर्तित हो रहे हैं, उसकी जीवन शैली परिवर्तित हो रही है, तो उसका अपना बिजनेस व्यापार भी परिवर्तित हो रहा है और उसका परिवार भी परिवर्तित होता चला जाता है। और उसी का रिफ्लेक्शन समाज है। जो हमारे अंदर चल रहा है, इसी का एक मिरर इमेज ही तो समाज है। और फिर समाज से वो चीजें उसको मिलने लगती हैं। फिर उसको लगता है कि ईश्वर की कोई बहुत कृपा हो रही है। हाँ, ईश्वर की कृपा हो रही है, लेकिन ईश्वर ऊपर से नहीं कृपा करता है। उसका दर्शन ईश्वर अंदर से कृपा करता है।
ईश्वर तो अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति और ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं तो वहीं पर विराजमान हूं। मेरे को अगर दर्शन करना है तो वहीं से पैदा करो और अपने सद्विचारों के माध्यम से जितने कुसंस्कारों को कुविचारों को परिष्कृत और परिवर्तित कर लोगे उतना ही मेरा प्रकाश बाहर आने लगेगा। यही तो अन्नमय कोश की साधना है। अन्नमय कोश की साधना जब हम करते हैं तो भू अक्षर में ही आता है, स्थूल जगत में ही आ जाता है। चेतना की वो परत जिसके अधीन यह स्थूल शरीर है। रोग इस शरीर में दिखता है लेकिन रोग का कारण इस शरीर में न होकर के उस चेतना के शरीर में होता है जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। स्थूल शरीर उसका एक पार्ट हो सकता है। तो इसी भू से सद्विचारों से, इसीलिए लोग कहते हैं कि जब हमारे सद्विचार सधने लगते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होने लगता है। हमारी बुद्धि में भी शुद्धि आने लगती है। सोचने का तरीका भी हमारा बदलने लगता है। ये सारी चीजें इन्हीं सद्विचारों से ही पैदा होती। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मेरे विचार इतने पैने हैं, इतने प्रखर हैं, इतने तीक्ष्ण हैं कि एक व्यक्ति को नहीं, ये पूरे विश्व को बदल के रखने की क्षमता इनके अंदर है। उसका दर्शन यहीं से तो शुरू होता है, मंत्र दीक्षा से ही तो शुरू होता है कि धीरे धीरे करके जब हम श्रेष्ठता का चयन करने लगेंगे, तत्सवितुर्वरेण्यम करने लगेंगे, द्वंद्व के पार होने लगेंगे और दो रास्तों में जहां कंफ्यूजन होता है उसमें सत्य का रास्ता जब चयन करने लगेंगे तो मंजिल स्वतः मिलने लगेगी। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल कभी कभार देने का हम प्रयास करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर अगर हम जाते हैं और हमको अगर जाना है चेन्नई और प्लेटफॉर्म पर दो गाड़ियां लगी हैं दोनों तरफ, एक चेन्नई वाली लगी है और एक कलकत्ता वाली लगी है। अब उस समय गाड़ी में बैठते समय जब हम चुनाव करते हैं गाड़ी का, तो जो बेसिक गलती करता है साधक जन सामान, वो लक्ष्य को भूल जाता है और साधन को ध्यान देता है, अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान दे देता है उस समय। यही सबसे बड़ी भूल होती है हमारी। और यहीं पर तत्सवितुर्वरेण्यम काम करता है, यहीं पर भू की साधना काम करती है। जब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमको लक्ष्य देखना है कि हमको जाना कहाँ है। हमको कलकत्ता जाना है या चेन्नई जाना है। और अगर हम लक्ष्य भूल जाते हैं तो साधन देख लेते हैं कि हाँ, इस गाड़ी में बढ़िया बढ़िया व्यवस्था आ रही है, इस गाड़ी में थोड़ा व्यवस्था कम है, इसके कलर अच्छे लग रहे हैं, इसमें अच्छे लोग जा रहे हैं। फिर हम परंपराओं में आ जाते हैं, फिर हम लौकिक प्रवाहों में बह जाते हैं कि जिधर युग का प्रवाह चल पड़ रहा है उस प्रवाह में चले जा रहे हैं। सभी लोग इधर जा रहे हैं तो हम भी इधर चल रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और फिर हम वहीं पहुंचते हैं जहां वो ट्रेन ले जाती है, क्योंकि हमने मौलिक भूल की है। और एक बार हमने अगर गलत ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी तो फिर पहुंचाने का जो दायित्व तो है वो परमात्मा का हो जाता है, ट्रेन का हो जाता है। फिर हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है। ये मौलिक भूल, इसका दर्शन हमको इसी भू की साधना से मिल जाता है। इसीलिए भू की साधना को हम लोग उपासना योग भी कहते हैं। जब हम उस सत्य के साथ में सायुज्यता लगते हैं, उस सत्ता के साथ में जो सर्वशक्तिमान सत्ता है उसके साथ वैचारिक स्तर पर जब जुड़ने लगते हैं
उसके पास जाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे करके उसके गुणों से ओतप्रोत होने लगते हैं। उसके गुण हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है, और उसके गुणों में, चूंकि वो सत, चैतन्य और आनंद स्वरूप है, तो आनंद हमारे अंदर भी आने लगता है, और वही आनंद सुख और शांति का विकास जब करने लगता है जीवन में, तो हम कहते हैं परमात्मा की कृपा हो रही है। फिर हमारा लौकिक जगत भी अच्छा होने लगता है, सूक्ष्म जगत भी सुधरने लगता है। तो हम चाह रहे थे कि इस पर कुछ चर्चा हो जाए, तो हमने तो इस तरह से लगातार हम बोलते रहेंगे तो इसका एक्सपेंशन तो ज्यादा विस्तार होता चला जाएगा, तो कथा कहानी ना हो, इस पर साधनात्मक चर्चा अगर कुछ हो जाए। और सभी लोग अनम्यूट हैं। इसका जो मोटा मोटा दर्शन निकल के आया है कि हमको अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करना है, यहाँ भेद दृष्टि को समाप्त करना है, और यही शिक्षण भू अक्षर के माध्यम से गायत्री गीता हमको देता है, जो सूत्र अभी हम लोगों ने स्वाध्याय चिंतन किया है कि परमात्मा ने प्राण पैदा किया है सबसे पहले, और वो प्राण सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है, और उसी प्राण को ही भू कहते हैं मुनि लोग। हम्म। ज्ञानी लोग उसको भू कहते हैं। नहीं, ये और भू यही का चूंकि मतलब समान रूप से प्राण है। हाँ हाँ, बताएं सर। ये गायत्री का भू का स्थूल स्थूल जीवन से कह रहे हैं, मैं स्थूल स्थूल अवस्था से है ये हाँ, जो। इसकी अगर अगर हम तीन जगत लेते हैं, चूंकि हाँ, तीन विभूति की तो बात स्थूल की गई जगत है। से है, जो व्यवहारिक है उस ये भू उसको उसको एक्सप्लेन करता है आपको। जी 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 जी। ठीक ठीक। मतलब इसको पढ़ाने की इसका एक तरह से पढ़ने अब पढ़ाने की शैली है। इसका मूल्यांकन कैसे होता है? वो तो नहीं, खुद ही स्व से पता चल मूल्यांकन जाता है। नहीं, मूल्यांकन मतलब कि हम अपना मूल्यांकन तो अध्यात्म में स्वयं करना पड़ता है, दूसरा नहीं हाँ, करता है। एग्जैक्टली, वो वही कहना चाह रहा था, ये तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा पड़ता कि है। अगर हम एक साल तक हमने साधना किया है, तो एक Yes, साल के बाद जो हमारे जीवन का स्तर है कितना परिवर्तित हो गया है, कितना हमको जो है सुख शांति मिल रही है, कितना लोग बिल्कुल सम्मान बिल्कुल मिल रहा है हमको, कितना आत्म संतुष्टि मिल रही है, बिल्कुल 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 और कितना ऊपर वाले की कृपा बरस रही है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीजें जो होती हैं, दैवी अनुग्रह हमको कितना मिल रहा है, ठीक तो ठीक ठीक। इसका मूल्यांकन तो साधक को स्वयं करना पड़ेगा कि हम पास हैं कि हम फेल हैं, हम ही हाँ, बताएंगे, अब दूसरा नहीं बताएगा। इसका आपने अन्नमय कोश से भी किया है, ये भी जी। स्थूल में ही आ जाता है, बिल्कुल अन्नमय हाँ कोश जी, तो हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल मिले। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल मतलब पूरा दायरा स्थूल में ही है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा व्याख्या सब। और चूंकि सबसे सामान्य जो सबसे सरल साधना पद्धति गायत्री की दी गई है, वो प्रारंभिक स्तर की है, भू वाली साधना है। इसके आगे वाली बहुत कठिन हो जाती है, तो जब इसमें हम परिपक्व होने लगते हैं तब इसके बाद असली साधना शुरू होती है। इसीलिए भू को उपासना योग कहा गया है, और वासना जब योग भुआ का। की बात आएगी तब साधना वहां से शुरू होती है, और वहां पर फिर मंत्र दीक्षा नहीं चलती है, हम्म। वहां पर प्राण दीक्षा होती है, अग्नि दीक्षा बोलते हैं उसको। अच्छा, ये अब जब भू का मूल्यांकन होता है, स्तर ऊपर होता जाता है, तो ये स्वतः ही अगली पीढ़ी में चला जाता है, मेरा मेरा अपना अनुभव है ये। बिल्कुल सही आपने कहा, वो पहुंचा देता है आपको। अपने आप पहुंचा देता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमने उसमें कहा कि स्थूल जगत के साथ साथ धीरे धीरे करके सूक्ष्म जगत की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं। आगे अपने आप स्वतः ही आदमी बढ़ स्वतः जाता स्वतः है। की यात्रा स्वयं की है सर, हाँ, इसमें बस आपको बस। कोई उठा के नहीं ले जाएगा। बिल्कुल 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 सही। और स्थूल ठीक जगत ठीक। में कंधा दिया जाता है, सूक्ष्म जगत में कंधा नहीं चलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी ठीक। लोग अनम्यूट हैं, बहुत और बहुत। किसी की कोई जिज्ञासा है फिर पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे आदरणीय एन के नेप साहब तो न्याय तो सब देंगे। हमारे बीच में प्रथम बार आदरणीय महावीर प्रसाद अग्रवाल साहब आए हैं, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल हैं और कानपुर से आए हैं। अब हमारे पास कानपुर के दो लोग हैं, एन के नेप साहब और अग्रवाल साहब। बहुत बढ़िया, बहुत एन बढ़िया, के चलिए नेप साहब हमें जो भी है अग्रवाल दर्शन। एजुकेशनल साहब का भी कोई, कमीशन। अग्रवाल साहब को बोलिए, कुछ दो शब्द बोल दे आगे जो से अब सुना ये है उन्होंने। गीता पे लेंगे कक्षा अपनी।
नहीं, ये बस आप आज तो हम केवल आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों का सौजन्य प्राप्त करने के लिए। इसके बाद थोड़ा सा समझेंगे, तब आपके सामने अपनी बात भी रखेंगे। अभी तो क्या है कि मैंने गीता परिवार पिछले 3 साल से ज्वाइन किया हुआ है, तो वहां पर हम लोगों को गीता का पहले तो शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है, और साथ साथ उसका अर्थ भी बताया जाता है। वहीं से जो थोड़ा बहुत सीखा है उसी के बारे में आपको बताऊंगा ये चल के। तो इस समय तो बस आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इसमें आज शामिल तो किया ग्रुप में। आज तो गायत्री की भू की व्याख्या हो रही है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। इसी को समझना ज्यादा जरूरी है, इसको समझना, व्यवहार में लाना। वास्तविक चीज बिल्कुल तो ये है कि हम उसको व्यवहार में लाएं। ऐसे बिल्कुल। तो सिंह साहब ने जो कुछ कहा उसमें गीता का प्रकरण खुद ही वो ले आए थे, जब उन्होंने बताया था ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय स्थिति। तो वास्तव में जो गायत्री की उन्होंने व्याख्या की है वो गीता की व्याख्या से बिल्कुल मिलती जुलती है। वहीं भगवान ने वहां भी वही बात कही है जो आप इसके माध्यम से बता रहे हैं। बात तो तो वही है, अंत में तो बात वही सब मिलके बात हाँ, एक तो ही पर जगह पहुंच जाती हाँ, है, ब्रह्म पे। तो भगवान का संदेश तो सब जगह वही है कि आप हम्म। सब में मुझे देखें, समानता लाएं और तदनुसार अपना व्यवहार करें। सर इसी को तो एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, ये तो हाँ, कहने की शैली अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, हम लोग देखिए, वो शास्त्रों तो में नाम अलग ग्रंथ अलग लेंगे लेकिन पहुंचेंगे एक ही ग्रंथ जगह। अलग अलग है, लेकिन भगवान तो वही है, उनका उद्देश्य तो वही है कि सब लोग अपना उद्धार करें, अपना करें, दूसरों का करें, इस तरह का आचरण लाएं। वही बात गीता में कही गई है, वही बात सार रूप में गायत्री मंत्र में कही गई है। गीता में उसी को थोड़ा विस्तार दे दिया गया है। हमारे बीच में गोकुल मुंद्रा साहब भी हैं, वो भी वीडियो ऑन कर लीजिएगा सर, वो आप भी जरा कुछ बोलिएगा सर। सर इस गोकुल समय मुंद्रा जी। किसका किसका वीडियो ऑन कर देंगे, ठंडी का सीजन चल रहा है, लोग अपने अपने सुकून नहीं, को। गोकुल मुंद्रा जी जो कलकत्ता में है, वो तो भाई साहब हाँ हाँ, अगर प्रणाम मुंद्रा साहब नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार कलकत्ता प्रणाम। कलकत्ता में इतनी ठंडी नहीं है सर। देखा नहीं, वो देखो भाई कैसे बैठे कलकत्ता में हाउस में। हाँ दिख रहा है दिख रहा है, इसलिए गर्मी थोड़ा सा अपने को भी मिल गई सर, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी चल रही हम्म। नहीं, आप देखिए हाफ बाजू में बैठे हुए हैं। भारतीय है। भारतीय संस्कृति के 5 ग, गायत्री, गीता, गुरु, गंगा और गौ, ये 5 स्तंभ है। ये कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। हाँ बिल्कुल। गीता जो बात कहती है वही कहते हैं। और जब अभी, जैसे पांडे साहब अभी श्रीमद् भगवत पुराण पर जब उद्यान वो शुरू कर रहे थे, तो आरंभ में ही उसमें एक बात आई थी कि नारद जी कहते हैं कि इसके समापन में 10वें श्लोक के मंत्रों का हवन करना चाहिए, और अगर वो ना हो सके तो गायत्री मंत्र का हवन करना चाहिए, क्योंकि गायत्री की ही व्याख्या है। ये स्वयं भागवत पुराण स्वयं ही इस बात को कह रही है कि गायत्री की व्याख्या। हमें कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि गायत्री को हम एक देवी के रूप में देख लेते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो गुरुदेव ने इसलिए चित्र बना दिया गायत्री का कि आम आदमी इतना समझ नहीं सकता। निराकार को समझना हर एक के बस की बात नहीं होती। आदमी को साकार कुछ चाहिए होता है, इसलिए गुरुदेव ने बात कह दी। अन्यथा तो वो प्राण की शक्ति है, वो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति हर जगह विद्यमान है। वो तो बिल्कुल उसका कोई आकार ही नहीं है किसी भी तरीके से। नहीं, गुरुदेव ने सुविधा, बच्चों की सुविधा के लिए एक बना दिया। ऋषियों ने जब जब कुछ नहीं था तो चित्र के माध्यम से सिखाने की बात आती थी। तो गीता और गायत्री में कोई भी अंतर किसी भी स्तर पर नहीं हो सकता है। हाँ, समझाने की शैली अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आई है, ये अलग बात है। भगवान श्री कृष्ण में भी वहां यही कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं उसमें। तो अच्छा है, इन चर्चाओं के माध्यम से हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, और कुछ किसी की जिज्ञासा नहीं तो नैब साहब धन्यवाद देंगे, ठंडी हो रही है कह रहे हैं साहब। ठंडी क्या हो रही है, चाय या शरीर ठंडी हो रही है। हाजिर नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर प्रदान किया, और एस.सी. सिंह साहब से आज मुलाकात हो रही काफी दिनों बाद। हम क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, उनकी तो बीच में हुई थी 1-2 क्लासेस। तो आज भी मैं वही था, सर्दियों में, आज संडे के दिन ना परमड़ में भीड़ बहुत हो जाती, तो वहीं आया था, भागता भागता आया, देखा 6:22। देखा करूँ अटेंड करूँ ना करूँ, फिर मैं 20 मिनट भी सुन लेंगे, अच्छे कुछ बात सुनाई देगी। तो ऑन करते करते 6:28-29 में जाके ज्वाइन कर पाया, और तब भू शब्द का अर्थ वो
उसके मर्म बता रहे थे उस वक्त। आज गायत्री मंत्र के चिंतन है, मर्म है भूष अक्षर का। और भू का साहब ने बताया, सिंह साहब ने, कि प्राण से उसका अर्थ है, और प्राण स्थूल शरीर के बारे में बताया। और वाकई में ये सत्य यही है कि हम निरंतर अपने आप में जितना भी इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, जितना भी अपने आप को परिष्कृत करते रहेंगे, जितना भी अपने आप में उन्नति की ओर बढ़ते रहेंगे, आत्मा को जितना शुद्ध करते रहेंगे, स्वयं को जितना शुद्ध रखेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे। और फिर एक बात उन्होंने कही कि देने पर ही मिलता है। जब हम कहते हैं ना, जब तक सांस छोड़ो नहीं तब तक अगली सांस मिलती नहीं है। तो जब तक परोपकार की भावना नहीं होगी तो अपना उपकार कहाँ से होने वाला है। तो ये सुंदर बात। और बाद में हमारे कानपुर शहर के महावीर प्रसाद अग्रवाल साहब से भी आज जूम में मीटिंग हो रही है। बहुत जल्दी कानपुर शहर में हम लोग मिलेंगे, इनके एड्रेस वगैरह मैं ले लूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं, बता रहे गीता थे कि में तो हमारे, आपके पड़ोस में रहते हैं ये। अच्छा किस जगह पे सर? मैं लाल बंगला में रहता हूँ। ये बहुत दूर हो गया था, लाल बंगला एकदम कोना हो गया। वैसे गीता सेवी में अनिल गुप्ता जी हैं यहाँ पे, गीता के, और उमेश पालीवाल साहब हैं, ये सब लोग यहाँ पे गीता ये के ऊपर काफी काफी लोग, काम कर रहे हैं। और काफी पूरा लोग। ग्रुप बना हुआ, मैं भी उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी अनिल गुप्ता जी से चर्चा हो जाती है। उन्होंने तो पुस्तक भी लिखी है गीता के ऊपर, और जगह अच्छा। जगह स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर वो वहाँ पे गीता के हम्म ऊपर व्याख्यान भी देते हैं। और जब हम्म। मुद्रा साहब ने बड़ी सुंदर बात बताई कि गीता, गंगा, गुरु, गो, गो मतलब गाय, और गायत्री। गायत्री, पांच चीजें, और सब गा से हैं। गा से ही गाना है, गा से ही गीत है, गा से ही गाया जाता है, और गा से ही बताइए सब जितनी भी गैस ही गाजियाबाद है। गाजियाबाद की गैस है ये। सब। मैं भी सर आधा आधा अधूरा गाजियाबाद निवासी हूँ। मैंने वहां पे अपनी जिंदगी की शुरुआत वहीं से की थी, जीवन की, अपार्टमेंट में, गाजियाबाद से। और मध्यकाल में भी वहां आया, 4 साल रहा। तो मैं भी आप लोग के काफी करीब हूँ, इसीलिए देखिए जुड़ा हूँ। तो गाल वाली चीजें कितनी सुंदर और कितनी अच्छे से प्रस्तुत की। और हर आदमी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन। बाद में सिंह साहब ने जो उसका कहना चाहिए बता रहे थे, उपसंहार कर रहे थे, वो भी बड़ा सुंदर, उससे आपको पूरी व्याख्या मिल जाती है। तो आज भू शब्द की व्याख्या हुई। अगले ये आज ये तृतीय अध्याय था, उसके तृतीय वक्तव्य था उसके ऊपर। और चतुर्थ वक्तव्य में आगे की बात बताएंगे। सिंह साहब जब आते हैं तो गायत्री के परिवार के, मैं तो कहूँगा, एक प्रमुख सेवी हैं गायत्री मंत्र के, और माँ गायत्री के प्रमुख सेवी हैं। और जब वो उनकी व्याख्या करते हैं तो उसका तो कोई सानी नहीं है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, एक एक शब्द को एक एक विश्लेषण करके। और जब वो बताते हैं बातों को, कहते हैं, तो एक शिक्षक की कहते भी एक क्लास में चर्चा कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, उनके शब्द आप देखिए। तो वो एक शिक्षक की तरीके से जब बताते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि एक एक चीज एक्सप्लेन हो जाए, और चेहरों को देखते रहते हैं। जब उनको लगता है कि किसी चेहरे पे बिल्कुल से वो लग रहा है कि उसको समझ में नहीं आई है, तो वो कोशिश करते हैं उस चीज को दोबारा समझाए, दूसरे शब्दों में समझाए। ये उनकी वक्तव्य शैली है जिसके हम सभी लोग मुरीद हैं। और मैं तो कहूँगा, जब से ये शुरू हुआ था अपना जूम पे, ये वाली मीटिंग शुरू हुई थी कोरोना काल से, तब से हम लोग के साथ जुड़े हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं अपने वचनों का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है आज के उद्बोधन के लिए, और आज तृतीय था, चतुर्थ के लिए, और गायत्री मंत्र के अगले चिंतन के लिए, और जो उसके अगले अक्षर है जिसमें 24 उसके कहा जाता है कि भाग है। तो उन सबके धीरे धीरे एक एक करके हम लोग को उसका मर्म समझाएंगे। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद आदरणीय अंजनेब साहब, धन्यवाद आदरणीय शशि साहब, आपने समय निकाल समय दिया। हम आपके आभारी हैं। और एमपी साहब आपका धन्यवाद कि आपने पहली बार आए, हम आपको स्वागत करते हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा लंबा है, पर ध्यान से सुनिएगा। एक एक अक्षर बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है, बड़ा समझने वाला है। 5 कटु सत्य। 5 कटु सत्य। अपने दुखों को छुपाए रखिए। अपने दुखों को छुपाए रखिए, क्योंकि यहाँ किसी को आपकी कोई परवाह नहीं है। अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखिए। वेरी ट्रू। अपनी बातें अपनी तक ही सीमित रखिए, क्योंकि हर इंसान आपका भला नहीं चाहता। सत्य, सत्य वचन। शांत रहें। शांत रहें, हम्म। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता।
शांत रहें, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। अकेले रहना सीखिए, अकेले रहना सीखिए, क्योंकि कोई हमेशा के लिए साथ नहीं देता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, सही है। अकेले रहना सीखिए, कोई भी हमेशा के एकदम साथ नहीं ठीक देता। बात। और लास्ट, दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहें, दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि इससे आप अपनी क्षमताओं को खो सकते हैं। वेरी ट्रू। देखिए साहब, वाह करो, वाह वाह करो। क्या बात है सर, Okay. सत्य आज वाह वाली बहुत नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह। सिंह साहब जल्दी जल्दी आइए। बिल्कुल प्रयास करेंगे सर। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम, सर। सभी प्रणाम। प्रणाम सर, सभी प्रणाम सर, आभार सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः